बहुमत क्या गया, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार बौखला रही है। आपको बता दें, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को खारिज कर दिया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जवाब दो, दूसरी तरफ मोदी सरकार कह रही है कि ये आपके क्षेत्राधिकार के बाहर का मामला है, आप इस मामले में एक्शन नहीं ले सकते हैं। आपको बता दें, जहां एक तरफ मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है, वहीं दूसरी तरफ एक्शन लेना तो दूर की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त एक्शन लिया है कि मोदी सरकार तो छोड़िए, चुनाव आयोग तक ने सुप्रीम कोर्ट में घुटने टेक दिए हैं। तो फिलहाल सीजीआई संजीव खन्ना के नोटिस का जवाब ना देकर मोदी सरकार कितनी बुरी तरीके से फंस गई है, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले किस तरीके से सारी की सारी हदें ही पार हो चुकी हैं, क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले आप खबर देखिए आज तक की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि दोषी नेताओं पर लाइफ टाइम बैन का केंद्र सरकार ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में कहा यह संसद का क्षेत्राधिकार है। तो आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट दोषी सांसदों और विधायकों पर लाइफ टाइम बैन लगाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए पहले तो इसका विरोध किया है और दूसरा कह दिया है कि यह संसद का क्षेत्राधिकार है, मतलब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक्शन नहीं ले सकता है। आपको मैं बता दूं कि 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं, अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकता है, यह सवाल किया गया था और इसी सवाल के साथ मोदी सरकार को नोटिस भी दिया गया था। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ सवाल करते हुए मोदी सरकार से पूछा था कि क्या दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन लगाना चाहिए। अब इसी पर जवाब तलब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा और अगर मोदी सरकार इसमें जवाब नहीं देती है तो भी हम नहीं रुकेंगे, अगली सुनवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं, भास्कर की खबर में साफ लिखा हुआ है कि कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तय समय में जवाब नहीं देते हैं तो मामला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख को 4 मार्च के लिए मुकर्रर कर दिया था। अब ऐसे हालातों में मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए। मोदी सरकार ने सोचा कि जवाब दो चाहे जवाब ना दो, 4 मार्च को सुनवाई होने वाली है, इसीलिए मोदी सरकार ने जवाब दिया है और कैसा जवाब दिया है आप देख सकते हैं। एक तरीके से मोदी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को खारिज कर दिया गया है, विरोध किया गया है और विरोध करते हुए यहां तक कह दिया गया है कि आप ये फैसला नहीं ले सकते हैं, आप ये एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ मोदी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है और ऐसा एक्शन लिया है कि मोदी सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक को लपेटे में ले लिया है। आपको बता दें, आज 4 मार्च है और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। चुनाव आयोग से पूछा है कि तुम ये बताओ कि दोषी नेताओं पर कहां तक बैन लगाया है, कितनों पर बैन लगाया है और कितनों को राहत दी गई है। लिस्ट सौंपी जाए और इस लिस्ट को 2 हफ्तों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया जाए। तो मोहलत दी गई है सिर्फ 2 हफ्तों की। आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार से लेकर चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी और इस सुनवाई के दौरान आप देख सकते हैं कि टाइम लिमिट को भी निर्धारित कर दिया गया है। पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इसी मामले को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मोदी सरकार जवाब भी नहीं देती है तो भी सुनवाई को नहीं टाला जाएगा, 4 मार्च को सुनवाई होगी। अब जब 4 मार्च को सुनवाई हुई है तो चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिया गया है और कहा है कि 2 हफ्ते में जवाब तो देना ही होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक ने सुप्रीम कोर्ट को सख्त एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया है।
आपको बता दें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी सीजीआई संजीव खन्ना ने 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की और इस सुनवाई के बाद मोदी सरकार से 4 हफ्तों में जवाब तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जब तक मोदी सरकार जवाब नहीं देगी तब तक अगली सुनवाई नहीं होगी और जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी तब तक इस मामले में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ऐसी तल्ख टिप्पणी की गई सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा है। आप देख सकते हैं कि दिसंबर के महीने की सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही है क्योंकि चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और ये मोदी काल के इतिहास में ही हो रहा है। आपको बता दें, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि सीजीआई की तरफ से नोटिस दिया जाए और इसका जवाब चुनाव आयोग ना दे या फिर कि मोदी सरकार ना दे, वो भी टाइम लिमिट होने के बावजूद ना दे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट समझ गया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया, ये लोग जवाब दें चाहे ना दें, हम लोग तो सुनवाई करेंगे। आपको बता दें, बड़ा केस निकलकर सामने आया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमान संभाली है। एक तरफ मोदी सरकार ने जवाब दाखिल किया है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग को 2 हफ्तों की मोहलत दी गई है। आपको बता दें, इस केस के तहत अगर दोषी सांसदों और विधायकों पर एक्शन हो जाता है तो 543 सांसदों में से 251 सांसदों की सांसदी ही चली जाएगी और इसमें भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद शामिल हैं। आप देख भी सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 240 में से 63 सांसदों पर तलवार लटक रही है। कांग्रेस के 99 में से 32 हैं, समाजवादी पार्टी के 37 में से 17 सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस के 29 में से 7 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया तो सबसे बड़ा झटका किसी और को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है, क्योंकि दूसरे लोग तो वैसे ही विपक्ष में बैठे हैं। ऐसे में अगर इनके सांसदों की सांसदी चली भी गई तो किसको क्या ही फर्क पड़ता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ जहां सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ चुनाव आयोग को 2 हफ्तों की मोहलत दी है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में भी पेच फंस गया है। दिल्ली हाई कोर्ट भी चुनाव आयोग पर भड़का है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 महीनों के अंदर किसी भी हालत में कांग्रेस को महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट देने के लिए कह दिया है। तो बड़े-बड़े आदेश पारित किए जा रहे हैं। ऐसे हालातों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक मोदी सरकार और चुनाव आयोग की रग-रग से वाकिफ है। तो फिलहाल जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन लेगा? और अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा तो मोदी की कुर्सी का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।